जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर देखा था। ठीक है, उसमें मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे और आगे के टाइप्स आज के इस पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? पहले पार्ट में हमने सिंपल क्वेश्चंस और वेजेस के टाइप्स के क्वेश्चंस हमने देखे थे। इन दो टाइप्स को हमने अच्छे से समझा था। इसमें हमने एक बात पढ़ी थी, क्या? वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। ये पढ़ा था हमने। आई होप ये सब आपको याद होगा। वर्क की डेफिनेशन, टाइम की डेफिनेशन, एफिशिएंसी क्या होती है, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं करी थी वो प्लेलिस्ट में जाके पहली क्लास को देख लें, उसके बाद फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें, तब उनको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगी ये क्लास। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समवन लीव द वर्क से। ठीक है, तीसरा जो टाइप है हमारा, समवन लीव द वर्क। इसमें क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि कोई आदमी काम को छोड़ के चला जाता है। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ के चला जाता है किसी काम को। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो आदमी कहीं और प्लेसमेंट पा गया है या फिर उसका मन नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो काम को छोड़ के जाएगा। मुद्दा क्या है? काम को छोड़ना। मुद्दा क्या है इस क्वेश्चन में? काम को छोड़ना। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड डू द वर्क बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 days। दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन ए जो है वो 2 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है। एंड बी अलोन कंटिन्यूज द वर्क। बी अकेला उस काम को करता रहता है। इन हाउ मेनी डेज वी कंप्लीट द रेस्ट वर्क। बी कितने दिन में बाकी काम को कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले हम लोग नेम लिखते थे। एक ब्लूप्रिंट आपको मैंने बताया था ना, नेम फिर टाइम फिर वर्क, वर्क के बाद एफिशिएंसी। याद है ना? ये चार्ट याद है? यहां हम लोग नाम लिखते थे, तो जैसे ए बी दो नाम हो गए। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम हमने लिया, आ गया 30। ए की इफिशियंसी आ गई 3, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 और 30 को 15 से डिवाइड किया 2। ये इफिशियंसी आ गई बी की। यहां तक आई होप सबको याद होगा। ठीक है, जो ये क्लास पहली बार कर रहा है पिछला लेक्चर देख ले, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, देखिए इफिशियंसी यहां हमें पता चल गई, ए की है 3, बी की है 2। यहां तक तो हमें काम करना ही करना है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है। दे स्टार्टेड डू द वर्क बट ए लीव्ड वर्क आफ्टर 2 days। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अगर ए की इफिशियंसी अगर ए की इफिशियंसी 3 है, एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? यही दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी एक दिन की। तो वो क्या हो जाएगा? 3 + 2, 3 इक्वल टू 2, 3 + 2 मतलब 5। 5 काम वो लोग एक दिन में कर लेंगे दोनों मिलके। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है? अब कह रहा है कि उन्होंने 7 काम करना स्टार्ट किया लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, मतलब 2 दिन तो ए ने काम किया ही होगा। 2 दिन ए ने काम किया होगा, मतलब 2 दिन ए और बी दोनों ने मिलके काम को किया होगा। 2 दिन। ठीक है, पहले दिन 5 काम कर लिया, पहले दिन 5 काम कर लिया, दूसरे दिन 5 काम कर लिया, तो मतलब 2 दिन में टोटल काम कितना कर लिया उन्होंने? 10 काम कर लिया। 2 दिन में 10 काम हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई? 2 दिन तक ए और बी दोनों ने मिलकर 10 काम कर लिया। टोटल वर्क था कितना हमारे पास? टोटल वर्क हमारे पास था 30। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो बीच में वर्क हम लोग लिखते हैं ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क हम लोग 30 मानते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक, टोटल वर्क 30 है। 30 से 10 काम हो चुका है, 30 - 10, रेस्ट कितना काम बचा? रिमेनिंग काम कितना बचा? 20। अब इस 20 काम को कौन करेगा? इस 20 काम को करेगा बी। बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी आई थी 2। बी की इफिशियंसी आई थी 2, तो 2 की इफिशियंसी से 20 काम करेगा तो कितना आ जाएगा? 10 days। ये हमने क्यों किया? वर्क को इफिशियंसी से क्यों माइनस किया? वर्क को इफिशियंसी से माइनस इसलिए किया क्योंकि हमने पढ़ा था, यहां देखिएगा, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइम अगर हमें निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये हमने पढ़ा था। ठीक,
तो अगर हमें टाइम निकालना है कि जो रिमेनिंग काम है 30 में से 10 काम तो दोनों मिलके कर दिए 2 दिन, क्योंकि ए 2 दिन बाद काम को छोड़ के गया है। बचा हुआ काम 20 काम है, 20 काम को बी की इफिशियंसी से काम करवाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 10 दिन लगेगा। वर्क अपॉन इफिशियंसी, बचा हुआ काम 20, इफिशियंसी बी की 2, 20/2 या फिर 20/2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, बाइलिंगुअल इसी को कहते हैं, एक वर्ड इंग्लिश में बोलो दूसरा वर्ड हिंदी में, समझ में आ गया? ठीक है, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 डेज। बात क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, तेजी से करेंगे। ठीक, तेजी से करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, तेजी से सॉल्व करना, कुछ लिखना नहीं है। सबसे पहले नाम ए बी, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया 30, ए की इफिशियंसी आ गई 3, बी की इफिशियंसी आ गई 2। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी 5 है। 2 दिन में काम हो गया 10, 2 दिन में 5 की इफिशियंसी से कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। टोटल वर्क था 30, रिमेनिंग काम बचा 30 - 10 मतलब 20 काम को बी की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 10 दिन। समझ में आया कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ठीक है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहां आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, 10 डेज। बात क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन वर्किंग सेपरेटली कैन डिग अ कैनाल इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। बात वही है, राम है, नाम पहले लिख लिया, श्याम, मोहन। राम ने खोदा 10 दिन में, श्याम ने 12 दिन में, और मोहन ने 15 दिन में। यही कहा है ना, राम, श्याम और मोहन एक कनाल को खोदने में समय लेते हैं 10 दिन का, 12 दिन का और 15 दिन का। ठीक, ये हो गया, ये उनका टाइम हो गया। अगर मैं इनके टोटल वर्क की बात करूं तो क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीनों की इफिशियंसी निकालना चाहूं तो राम की इफिशियंसी आ जाएगी 60/10 मतलब 6, श्याम की इफिशियंसी आ जाएगी 60/12 मतलब 5। ठीक है, और मोहन की इफिशियंसी आ जाएगी 60/15 मतलब 4। ये हो गई तीनों की अलग अलग इफिशियंसी। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये तो पिछली क्लास हम लोग करते आ रहे हैं। ये होता है टाइम, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दे बिगेन डिगिंग टुगेदर बट श्याम लीव्ड द वर्क आफ्टर 2 डेज। देखो सेम क्वेश्चन, बस यहां पे लोग 3 है। तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया और श्याम ने काम को 2 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया। इन तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4 मतलब 15 एफिशिएंसी है उनकी। मतलब एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर लेगा, 15 यूनिट। तो 2 दिन तो सबने काम किया, 2 दिन सबने काम किया मतलब 15 × 2 30 काम तो उन्होंने कर लिया 2 दिन में। टोटल काम था कितना, टोटल काम था 60 - 30, बचा हुआ काम कितना है 30। आगे देखते हैं, बचा हुआ काम 30 है। हाउ मेनी डेज विल राम एंड मोहन टेक फिनिश द रेस्ट वर्क। राम और मोहन दोनों मिलके बाकी काम करने में कितना समय लेंगे, यही क्वेश्चन है। तो देखो ये तो चला गया, श्याम तो चला गया, श्याम यही है ना, एस से श्याम है, तो श्याम तो चला गया, मतलब श्याम की इफिशियंसी की जरूरत नहीं है हमें। बचे हैं राम और मोहन। राम की इफिशियंसी है 6, मोहन की इफिशियंसी है 4, दोनों के साथ में इफिशियंसी हो गई 10 यूनिट। दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 10 यूनिट काम कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है 30, रिमेनिंग वर्क है 30, दोनों की इफिशियंसी का सम है 10। अगर हम लोग ये वाला फार्मूला आपको फिर से लिख दूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि अगर टाइम हमें निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो रिमेनिंग वर्क है 30, इफिशियंसी है 10, तो कितना आ गया यहां से टाइम, 3 डेज। कितना आ गया, 3 डेज आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तेजी से लगाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे आपके समझाते वक्त और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलिए देखते हैं कितने लोग थे, राम, श्याम, मोहन। राम कर रहा था 10 दिन में, श्याम कर रहा था 12 दिन में, मोहन कर रहा था 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, आ गया 60 को 10 से डिवाइड किया, आ गया 6, यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 4। तीनों की इफिशियंसी का सम हो गया 15। एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं 15 काम, एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं 15 काम। 2 दिन में टोटल काम हो गया था 30 काम। बचा हुआ काम बचा 60 - 30 मतलब 30 काम बचा। 30 काम को कराना है किसकी इफिशियंसी से, राम के और मोहन की इफिशियंसी से, मतलब 6 + 4 10 की इफिशियंसी से 30 काम 3 दिन में हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3 डेज। कितना टाइम लगा, आई होप समझाते वक्त भी 10 ही सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो आपको इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, तभी आप
60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। किस एग्जाम में आता है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन? एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसी स्पीड से करना होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पानी पी लूं, है ना, पानी पी लिया जाए, तेजी से बोलते बोलते गला भी तो सूखता है। चलिए अगला देखिए। A and B can separately make a wall in 10 days and 15 days. A और B किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। Before how many days will we leave the work that the wall would be finished in total 8 days? क्वेश्चन में क्वेश्चन बताने का तरीका समझिए, थोड़ा सा घुमाने वाला है। A और B, देखिए A और B सबसे पहले तो वही काम करेंगे। A को कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। B को कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। इन तीनों दोनों का एलसीएम लिया, टोटल काम हो गया 30। ए की इफिशियंसी आ गई 3, बी की इफिशियंसी आ गई 2। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को समझिए। बिफोर हाउ मेनी डेज वी लीव द वर्क, कितने दिन बाद, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद बी काम को छोड़ दे ताकि टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। समझ गए बात को? ये पूछा है, बी कितने दिन बाद काम को छोड़ दे ताकि टोटल काम 8 दिन में खत्म हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं। अगर बी काम को नहीं छोड़ता, समझे, अगर बी काम को नहीं छोड़ता तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाता? दोनों की इफिशियंसी मिला के कितना है? 5 यूनिट। मतलब एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं। अगर बी काम को नहीं छोड़ता तो 30 टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी 5, तो टोटल काम 6 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन बी काम छोड़ेगा तो काम 8 दिन में खत्म होगा। तो बी कितने दिन बाद छोड़े, ये क्वेश्चन है। समझ में आई बात? बी कितने दिन बाद काम छोड़े कि टोटल काम 8 दिन में खत्म हो जाए। तो समझो बात को, यहां बात को समझो। ये वाली बात तो समझ में आ गई ना, तो इसको हम काट देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। बात को समझो, क्या कहना चाह रहा है कि 8 दिन में काम होगा, 8 दिन में काम होगा। बी काम को छोड़ रहा है, ए काम को नहीं छोड़ रहा है। मतलब ए 8 दिन लगातार काम किया होगा। समझे बात को? बी काम को छोड़ रहा है, ए नहीं छोड़ रहा है, तो ए तो 8 दिन काम करेगा ना। ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी है 3। अगर 8 दिन ए 3 की इफिशियंसी से काम करेगा तो टोटल कितना काम कर लेगा? टोटल वो 24 काम ए कर लेगा। 24 काम ए कर लेगा। ये कहां से आया? ये भी मैंने आपको बताया था। अगर वर्क हमें निकालना हो, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना? 8 दिन और इफिशियंसी कितनी? 3। तो यहां से वर्क आ गया। ए ने कितना काम कर लिया? 24 काम कर लिया ए ने। तो बचा काम कितना? 30 में से 24 काम तो ए ने किया, तो बचा काम 6। 30 माइनस 24, 6 काम। 6 काम किसने किया होगा? 6 काम 2 की इफिशियंसी से बी ने किया होगा। 6 काम 2 की इफिशियंसी से बी ने किया होगा, तो रिमेनिंग वर्क था 6। 2 की इफिशियंसी से कितने दिन काम करेगा? 2 की इफिशियंसी से 3 दिन काम करेगा। ठीक, समझ गए? 3 दिन काम करेगा। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई ना यहां तक? लेकिन 3 क्या आपका आंसर होगा? क्या 3 आपका आंसर होगा? कहोगे सर 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना? तो यहां पे 3 आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ो, बिफोर हाउ मेनी डेज, कितने दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर हाउ मेनी डेज विल वी लीव द वर्क, कितने दिन पहले भी काम छोड़ेगा। क्वेश्चन यहां पे ये है, ठीक है। तो यही मैंने कहा था, कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन तक बी ने काम किया था। 3 दिन तक क्या किया था? बी ने काम किया था। लेकिन कितने दिन पहले काम छोड़ेगा? अगर टोटल काम 8 दिन हो रहा है, 8 दिन हो रहा है, तो 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया होगा। 5 डेज पहले उसने काम छोड़ा होगा ना, क्योंकि 3 दिन काम किया, उसके बाद 5 दिन काम हुआ, मतलब 5 दिन पहले उसने काम छोड़ा था। तो यहां पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 5 डेज। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था क्वेश्चन घुमाएगा? क्वेश्चन यही घुमाएगा, बिफोर हाउ मेनी डेज, कितने दिन पहले भी काम को छोड़ेगा। समझे बात को? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा लगा क्वेश्चन? मजा आया? इसी टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं ना, कुछ अलग थोड़ी ना आता है, बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। स्पीड में करें, स्पीड में करें, स्पीड चेक करते हैं। चलिए, स्पीडोमीटर ए बी, ए की 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 30। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, ठीक है। ए 8 दिन टोटल काम करेगा, तो 8 इंटू 3, 8 की 8 दिन काम, 3 की इफिशियंसी से टोटल काम 24 काम हो गया।
24 काम केवल ए ने किया, बचा काम 6 काम बी ने किया होगा। 6 काम अगर 2 की एफिशिएंसी से बी करेगा तो 3 दिन काम करेगा। 3 दिन हमारा आंसर है? नहीं, 3 दिन हमारा आंसर नहीं। हमसे पूछा बिफोर हाउ मेनी डेज, कितने दिन पहले बी काम को छोड़ेगा, तो 8 - 3, 5 दिन पहले छोड़ देगा, तो 5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा? घड़ी देखते वक्त 15 मिनट सेकंड से ज्यादा आई थिंक नहीं लगा होगा। ठीक है, 10 से 15 सेकंड, ठीक है, इतना स्पीड काफी है आपकी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है ना। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड तेज होगी। इसीलिए मैं स्पीड आपको चेक कराता हूं कि अगर मैं समझाते वक्त 15 सेकंड ले रहा हूं तो करते वक्त तो 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं ना। ठीक है, चलिए आगे चले। बस केवल आपको उस तरीके का क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन को मैंने इसीलिए टाइप वाइज सेग्रीगेट किया है ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन को छू के चले। एग्जाम में आया आपको पता हो, अच्छा ये उस टाइप का सर ने बताया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टाइप है आपका, वो है कैपेसिटी और इफिशियंसी। दोनों एक ही बात है। कैपेसिटी और इफिशियंसी मतलब क्षमता कितनी है आपकी। क्षमता के ऊपर बहुत बात की गई है। मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा ये जो टाइम एंड वर्क है, ये पूरा चैप्टर इफिशियंसी पे बात करता है। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। कहोगे सर इफिशियंसी तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग होगा? इस टाइप के जो क्वेश्चन में जो अलग होगा वो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या अलग है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए इज थ्राइस गुड एज वर्क मैन एज बी। समझे? समझो बात को। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क मैन एज बी। ठीक, ए जो है वो बी से 3 गुना इफिशियंट वर्कर है, ये कहना चाह रहा है। अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी क्या होगी? उससे 3 गुना होगी, थ्राइस होगी। 1 × 3 3 होगी। यहां हमें इफिशियंसी दिया है, ठीक है। अब इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें हमें टाइम दिया होता था, कौन कितने दिन में करेगा, कौन कितने घंटे में करेगा। समझो बात। यहां हमें इफिशियंसी दिया है, इसलिए मैंने इस टाइप का नाम क्या रखा है? कैपेसिटी और इफिशियंसी। समझ गए? अब यहां जो भी काम हम कर रहे थे बस उसी को करना है, बस रिवर्स ऑर्डर में करना है। समझ गए कैसे? मैं करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? सबसे पहले हमने लिखा था नेम। तो नेम तो लिख दो भैया, नेम तो लिख दो ए और बी। फिर मैंने लिखा था टाइम। टाइम के बाद मैंने लिखा था वर्क। वर्क के बाद मैंने लिखा था इफिशियंसी। ठीक है, ये लिखा था मैंने। अब यहां पे जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो इफिशियंसी से शुरू हो रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड। तो अगर बी 1 है, अगर बी की इफिशियंसी 1 है, बी 1 काम करता है, तो ए जो है वो 3 काम करता है। समझे बात को? अब हमें क्या करना? वही सेम काम जो हम लोग उधर से एलसीएम ले रहे थे, इधर से एलसीएम लेते आएंगे। तो यहां पे आ जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, और 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3। समझ में आ गया? ये टाइम आ गया, ये वर्क आ गया, ये इफिशियंसी आ गया। हमसे पूछा क्या है? सो ही इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 20 लेस देन बी। ए जो है उस काम को बी से करने में 20 दिन कम काम समय लेता है, मतलब 20 दिन कम समय लेता है बी के कंपैरिजन में। लेट सपोज अगर बी लेता 50 डेज, एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए बस। अगर बी लेता है 50 डेज तो ए कितना लेता है? उससे 20 दिन कम 30 डेज ले रहा है। समझ गए बात को? कहोगे सर ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आते हैं, इस पे भी आते हैं। ये बात समझ में आ गई? 20 दिन कम ले रहा है ए। इन हाउ मेनी डेज विल वी फिनिश द वर्क? बी कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। अब देखिए, यहां देखिए उनके टाइम में क्या डिफरेंस है। यहां उनके टाइम में क्या डिफरेंस है? अगर बी 3 दिन ले रहा है तो ए कितना ले रहा है? 1 दिन, मतलब 2 दिन कम ले रहा है। ए कितना ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है। यही 2 दिन कम क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 के बराबर। यही 2 दिन कम क्वेश्चन में 20 दिन के बराबर दिया है। समझ में आई बात? यहां हमने इक्वेशन बनाया है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ए बी से 2 दिन कम ले रहा है। क्वेश्चन में वही 2 दिन की वैल्यू 20 दिन दी है, तो यहां से 1 दिन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 दिन। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो यहां 1 की जगह पे 10 हो जाएगा, 3 की जगह पे 30 हो जाएगा। समझ गए बात को? समझे बात को? यहां डिफरेंस जो हमने इक्वेशन बनाया था उसमें डिफरेंस आया था 2। उस क्वेश्चन में 2 की वैल्यू दी थी 20, वहां से 1 की वैल्यू आ गई 10। 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 30। पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क? तो बी कितने दिन में करा? बी 30 दिन में करा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। आसान था? मजा आया? इसी को कहते हैं कि टाइम और एफिशिएंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसी को कहते हैं टाइम और एफिशिएंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। यही कहते हैं। अगर टाइम है A/B तो इफिशियंसी होगी B/O। यही से आता है वो कॉन्सेप्ट। समझ में? इस पे आप लोग नहीं फंसेंगे, जो मैंने बताया इसको उल्टा लिख दीजिए। एफिशिएंसी लिखिए, एफिशिएंसी का एलसीएम ले लीजिए, उन दोनों का टाइम निकाल लेंगे हम लोग, रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसको हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। समझ में आई बात?
बात आई होप समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है राम वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज श्याम। अब यहाँ पे राम क्या है, राम दुगना कर रहा है, राम ट्वाइस कर रहा है, एक राम है एक श्याम है। यहां पे हमने लिखा था टाइम, यहां हमने लिखा था वर्क, यहां हमने लिखा था एफिशिएंसी। लिखा है राम वर्क्स ट्वाइस फास्ट एज श्याम। अगर श्याम किसी काम की इफिशियंसी एक है, मतलब वही श्याम की इफिशियंसी अगर एक है तो राम की इफिशियंसी कितनी होगी, दो होगी, उसकी दोगुना होगी। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या, दो गुना ना। अगर श्याम की इफिशियंसी 1 है तो राम की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। सेम काम हमने क्या कहा, हमने कहा दोनों का एलसीएम लो, 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। यहां तक समझ में आया? ये उनकी इफिशियंसी का रेशियो है, ये उनके टाइम का रेशियो है, ये टोटल वर्क है। पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। समझो बात को, दोनों मिलके काम को 15 दिन में कर दे रहे हैं, दोनों मिलके काम को 15 दिन में कर दे रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल राम अलोन कंप्लीट द वर्क। राम अकेला कितने दिन में उस काम को कर देगा। समझ गए? अब देखो क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। मैंने क्या बताया था, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये याद है? टाइम हमें बताया दोनों का साथ मिलके करेंगे तो 15 दिन में कर देंगे। दोनों की इफिशियंसी का सम कितना है, 3 है ना, 2 + 1 3। टोटल वर्क कितना है, 2। तो 2 टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी 3 इज इक्वल टू 15। सॉरी 15, ठीक, ये 15 है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? समझ में आ गई ना बात? क्या ये लगाया हमने, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 2 है, इफिशियंसी 2 + 1 है 3 है, और टाइम हमें दिया है दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, मतलब 45/2। ये आया 1 की वैल्यू। ठीक, पूछ रहा है राम कितने दिन में करेगा, तो राम की वैल्यू की रेशियो क्या है, यहाँ पे 1 है, और 1 की ही वैल्यू हमने निकाली है 45/2, तो 45/2 हमारा आंसर हो जाएगा। कहोगे सर लेकिन ऑप्शन में 45/2 है ही नहीं, डेसिमल में चेंज कर लो बाबू, तो 22.5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आसान था? मजा आया? मजा आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा राम श्याम, राम की इफिशियंसी थी 2 और इसकी थी 1, दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया टोटल वर्क, इसका डेज का जो रेशियो आया 1 और 2 के रेशियो में आ गया, ये डेज का रेशियो है। टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल इफिशियंसी इक्वल टू टाइम होता है। ठीक, तो 2/3 की वैल्यू हमें 15 दी गई है, यहां से 1 की वैल्यू आ गई 45/2, और 1 की वैल्यू ही पूछा है, राम के दिन पूछा है, राम कितने दिन में करेगा, तो राम का टाइम कितना था, 1 था, 1 की ही वैल्यू हमने निकाली है, तो 22.5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था? मजा आया? मजा आया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द इफिशियंसीज ऑफ 2 वर्कर इज 3:2। ठीक है, वर्किंग टुगेदर इफ दे कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे डू इट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उसी पिछले जैसा है, इसमें बस केवल दोनों का पूछा है कि दोनों को अलग अलग कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके सोल्यूशन देखिए और आंसर मैच करिए, देखिए आपका सही आया कि नहीं आया, क्योंकि एज इट इज पिछले क्वेश्चन जैसा है। लेट सपोज मैंने दोनों वर्कर का नाम मान लिया, यहाँ पे वर्कर का नाम नहीं दिया है, दोनों वर्कर का नाम मैंने मान लिया ए बी। ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 2। ठीक, दोनों का एलसीएम मैंने लिया आया 6, इसको 3 से डिवाइड किया तो 2, इसके 3 तो ये आ गया, देखो रेसिप्रोकल आया ना इफिशियंसी और टाइम का। ठीक है, पूल बोल रहा है कि दोनों साथ मिलके काम को 6 दिन में कर लेते हैं, दोनों साथ मिलके, मतलब टोटल वर्क 6, टोटल वर्क कितना है 6 डिवाइड बाई दोनों की इफिशियंसी 5, इसका जो टोटल टाइम लग रहा है इनको वो लग रहा है 6 डेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कहां से आया, ये यहां से आया, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारे यहां के हिसाब से वर्क है 6, यहां की इफिशियंसी किससे के हिसाब से, दोनों की इफिशियंसी है 5, तो 6/5 इज इक्वल टू 6। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 5/6, मतलब ये कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहां से आ गई 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो यहां भी 5 का मल्टीप्लीकेशन, यहां भी 5 का मल्टीप्लीकेशन। अगर 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 15। तो उनको अलग अलग 10 और 15 दिन लगेंगे, ए को लगेगा 10 दिन, बी को लगेगा 15 दिन। ऑप्शन में देखो कहां है 10 डेज और 15 डेज, ये ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी 10 डेज एंड 15 डेज। समझ में आया? आसान था, मजा आया ना, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। तो स्पीड चेक करें, स्पीडोमीटर पे स्पीड चेक करें कितना टाइम लगता है। चलो स्पीडोमीटर पे दो लोग हैं, काम को क्या कहे हैं, इफिशियंसी है 3 और 2 के रेशियो में, दोनों का वर्क हो गया टोटल वर्क 6, यहाँ पे आ गया 2 टाइम का रेशियो 2:3। अगर दोनों मिलके काम को कितने दिन में करा, 6 डेज में, तो यहां से 1 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 5/6। 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 15। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड 15 सेकंड। समझाने में स्पीड में हो जाएगा ना काम, बस यही सीखना है। ये वाली चीज थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, किसको? जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां से आया? ये बाबू यहां से आया, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। पहली क्लास में ये बताया गया है, कितनी बार कहूं तो पहली क्लास जाके जरूर देखिएगा अगर पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है हमारा वो है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बहुत बढ़िया है, वो आपने सुना ना, असली मसाले सच सच MDH MDH, ठीक। तो MDH फार्मूला है ये। MDH फार्मूला क्या कहता है हमारा? फार्मूला नोट करिए, फार्मूला नोट करेंगे हम लोग, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1। अभी मैं बता रहा हूं क्या है। यहां पे M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। देखो वेयर M इज इक्वल टू क्या? मैन, D इज इक्वल टू डेज, H इज इक्वल टू आर और W इज इक्वल टू वर्क। समझ में आ गई बात? MDH, M से मैन, D से डे, H से आर, वर्क, W से वर्क। 1 क्यों लगाया मैंने? अब देखो इस क्वेश्चन में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में कुछ अलग आदमी, कुछ अलग दिन, कुछ अलग घंटे, कुछ अलग काम होगा। दूसरे स्टेटमेंट में कुछ अलग आदमी, कुछ अलग दिन, कुछ अलग घंटे, कुछ अलग वर्क होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग, इधर वाले स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 1 मान लिया, इधर वाले स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 2 मान लिया, इधर वाले मैन को मैन 1, इधर वाले दिन को डे 1, इधर वाले H को H1। समझ गया? इसी तरीके सेकंड स्टेटमेंट में मैन 2 डे 2 H2, इस तरीके से। अभी थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, 12 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men डू द वर्क। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 2 स्टेटमेंट हो गया। क्या मैं इस 12 men को M1 कह सकता हूं? क्या मैं यहां पे डे को D1 कह सकता हूं? अब यहां पे R नहीं दिया है तो H की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वर्क हमें नहीं दिया, वर्क सेम है तो वर्क भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां हमारा जो फार्मूला बन जाएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 बन जाएगा। जो चीजें नहीं दी गई हैं उसे अवॉइड कर दो, जो चीजें नहीं दी गई हैं उसे अवॉइड कर दो, ठीक। तो M1 D1 दिया है, M2 D2, जिसमें से M2 हमें पता है, ये हो गया M2, और हमें D2 निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है? D2 फाइंड करना है। तो हमें M1 भी गिवन है, हमें D1 भी गिवन है, हमें M2 भी गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें D2 निकालना है। तो फार्मूले पे पुट कर दो, M1 की जगह 12, D1 की जगह 8, M2 की जगह 16, D2 की जगह D2 ही रहने दो, ठीक। अब ये देखो, ये यहां से नीचे आ जाएगा, आसान तरीके से बता रहा हूं, 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू D2। 8 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 6 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 डेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होगी, है ना, क्योंकि इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है, ठीक है। MDH का फार्मूला हमने लगा लिया, ठीक। स्पीड चेक करें, स्पीडोमीटर पे स्पीड चेक करें, फार्मूला समझ में आ गया ना। चलो फार्मूला दिमाग में है, वहां हमें रफ वर्क में नहीं करना है। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? M1 D1 M2 D2। 8 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 6 बार में, हमारा आंसर कितना है? 6। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा होगा, आई थिंक 3 से 4 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आसान था, समझ में आ गया। फार्मूला आपको क्या याद रखना है? फार्मूला आपको याद रखना है M1 D1 H1 MDH मसाले सच सच, है ना। W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2। जो चीज हमें गिवन है उस चीज को हम यूज कर लेंगे, जो चीज नहीं गिवन है उसे हम लोग हटा देंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15 men वर्किंग 8 hours अ डे मेक अ ब्रिज इन 10 days। यहां देखिए M भी है, H भी है, D भी है, मतलब यहां MDH पूरा है, यहां पूरा मसाला कंप्लीट है। इन हाउ मेनी डेज 12 men वर्किंग 10 hours पर डे विल मेक इट। क्या गिवन है? फार्मूला हमने क्या पढ़ा? M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, M2 D2
H2 डिवाइड बाई W2। ठीक, वर्क हमें सेम ही है तो वर्क की कोई मतलब नहीं, वर्क को हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारा फार्मूला क्या हो गया, M1D1H1 M2D2H2। अब देखो M1 हमारे पास पहले स्टेटमेंट में क्या है 15, ये हो गया M1, ये हो गया H1, ये हो गया हमारा D1। ठीक है, डे ना D1। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ये हो गया M2, ये हो गया हमारे पास D2। हमें क्या निकालना है, नहीं ये H है ना, R दिया है, R दिया है, ये H2 हो गया, हमें D2 निकालना है, हमें D2 फाइंड करना है। ठीक, तो पुट कर दो, M1 की जगह कितना है 15, D1 की जगह कितना है 10, H1 कितना है 8 इज इक्वल टू M2 कितना है 12, D2 हमें फाइंड करना है, D2 को D2 एज इट इज रहने दिया, H2 कितना है कितना है, हाँ 10। ठीक, देखो 10 से 10 कट गया, काटना पीटना तो आता है ना। देखो 4 से 2 बार में ये, 4 से 3 बार में ये, 3 से 5 बार में ये, तो 5 2 जा 10। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 10 डेज। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई परेशानी? आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी। स्पीडोमीटर पे स्पीड चेक किया जाए, 15 यहां से 15 आदमी 8 घंटे में 10 दिन काम करते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी 10 घंटे लगा के कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो 10 से 10 कट गया, 4 से 2 बार में ये कट गया, 3 बार में ये कट गया, 3 से 5 बार में ये कट गया, 5 2 10, 10 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तेजी से काम हो गया है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 men working 7 hours per day dig a pond in 12 days, 24 men working how many hours dig a pond, double pond, double pond। अब यहां देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ सिंगल पॉन्ड दिया, आ पॉन्ड दिया है, एक पॉन्ड, यहाँ पे डबल पॉन्ड, 2 पॉन्ड पूछा है। समझ के बात को। अब यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ हम W को भी यूज करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें W को भी इंक्लूड करना है। समझ गया बात को। अब देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका M1, ये हो गया H1, ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका M2, ये हो गया H हमें फाइंड करना है, H2 हमें फाइंड करना है, ये हो गया आपका D2, ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका W1। कैसे यूज करेंगे इसको, देखो फार्मूला हमने क्या पढ़ा, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। M1 कितना है 20 है, D कितना है 12 है, H1 कितना है 7 है। अब W1 की जगह क्या रखेंगे, W1 की जगह एक पॉन्ड है ना, एक ही तालाब है, एक ही तालाब है, तो एक तालाब 1 रख दिया। 1 कहोगे सर कोई मतलब ही नहीं, बस रख दो, समझो बात को कैसे यूज हो रहा है। अगला देखो M2 मतलब 24 आवर हमें निकालना है, तो ये हो गया H2 हमें निकालना है, डे हमारे पास है 14, और W2 कितना होगा, W2 कितना है, यहाँ कितने है, डबल पॉन्ड है, मतलब 2 पॉन्ड है, तो 2 कुएं, 2 तालाब हो गए, कुआं कह रहा हूं, ठीक है 2 तालाब हो गए। अब काटना पीटना स्टार्ट कर दो। देखो 12 से 2 बार में ये गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है, 7 से 2 बार में ये चला गया, और 2 से 10 बार में ये चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गई बात। एक बार फिर से स्पीडोमीटर पे चेक करते हैं। 20 आदमी 7 घंटे काम करके 12 दिन में कोई काम को एक मतलब एक तालाब को खोदते हैं, तो 24 आदमी कितने घंटे काम करेंगे 14 दिन तक कि 2 तालाब को खोद दे। ठीक, 12 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया, 7 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 10 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 डेज। कितना टाइम लगा है ना। बस यही स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी है। मेंटेन कैसे होगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते जाइए और स्पीड बढ़ाते जाइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 men working 7 hours per day dig a 300 meter long canal in 15 days। 48 आदमी 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी सुरंग को खोदते हैं 15 दिन में। कनाल मतलब नहर होता है, वैसे सुरंग बोल दिया, ठीक कोई बात नहीं, ठीक है इतना तो चलेगा। 90 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितनी लंबी वो क्या कहते हैं सुरंग की, वो नहर, सॉरी नहर को 35 दिन में खोदेंगे। समझ में आ गया। यहां पे M1 क्या है हमारे पास, यहां पे M1 हमारे पास है 48 M1, H1 कितना है 7 H1, ये है W1, वर्क कितना है 300 मीटर, ये है W1, यहां पे 15 डेज है, ये है D1। तो पहले स्टेटमेंट में तो हमें पूरा पता है, मतलब पहला स्टेटमेंट 48 men 7 hours
15 days डिवाइड बाई 300 वर्क हो गया, इतना काम। पहला स्टेटमेंट तो पूरा कंप्लीट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, 90 में मतलब M2 हमारे पास है 90, H2 कितना है 8, डे कितना है 35, अब कितनी लंबी खोजेंगे W2 हमें निकालना है। कोई टफ, कुछ दिक्कत, कुछ नहीं, काटा पीटी कर दो भैया, काटा पीटी शुरू करते हैं। देखो 8 से 6 बार में, ठीक है, और कुछ 15 से 6 बार में, ठीक है, 15 से 6 बार में, 15 छक्का 90 ना, और ये 6 से 6 गया, 7 से 5 बार में, 7 से 5 बार में, ठीक। W2 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 300 इधर जाएगा, तो W2 इज इक्वल टू 5 इंटू 300, मतलब 1500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 1500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला हमने क्या लगाया? फार्मूला हमने यही लगाया, कहीं एक जगह कॉपी में नोट कर लो, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। यहां पे M1 की जगह हमने लिखा 48, D2 की जगह लिखा 15, D1 की जगह 15, H1 की जगह 7, W1 की जगह 300, M2 की जगह 90, D2 की जगह 35, H2 की जगह 8, और W2 हमें निकालना था, तो एज इट इज रह गया। 15 से 6 बार में 90 गया, 8 से 6 बार में 48 गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 5 बार में 35 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, W2 इधर आ गया, 300 इधर चला गया, W2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 300, दैट मीन्स 1500 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये टाइप्स आपको आई होप काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा टाइप करोगे तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, तो इतना आप तक अभी रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।